नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम भारत के एक ऐसे हिस्से की सैर करने वाले हैं जिसे लैंड ऑफ फॉरेस्ट्स या फिर जंगलों की भूमि कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड की। आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे इस राज्य का प्राकृतिक भूगोल यहाँ की अर्थव्यवस्था और पहचान का आधार बना। तो चलिए गहराई में उतरते हैं। ये सिर्फ कुछ पेड़ों, नदियों या पहाड़ों की कहानी भर नहीं है। दरअसल हम ये देखने वाले हैं कि कैसे महज एक भौगोलिक विशेषता ने ऐसा रिपल इफेक्ट यानी ऐसा असर पैदा किया जिसने इस पूरे क्षेत्र की आर्थिक और राजनीतिक किस्मत ही तय कर दी। ये सोचना भी कितना अद्भुत लगता है ना कि प्रकृति खुद एक पूरी नियति लिख सकती है। अब इस पूरी कहानी का जो असली हीरो है वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू। पूर्वी भारत की ये एक बहुत ही विशाल भूगर्भीय संरचना है। इसे हम झारखंड की बैकबोन या रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं, क्योंकि राज्य का ज्यादातर हिस्सा इसी पठार पर टिका हुआ है। यानी यहाँ की हर चीज की नींव इसी जमीन से जुड़ी है। और इसी खास पठार की वजह से झारखंड को पूरे भारत का खनिजों का भंडार यानी स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। ये कोई मामूली चट्टानी इलाका नहीं है। इसके ठीक नीचे अपार संपदा का खजाना छिपा हुआ है। और सच कहें तो इसी संपदा ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार दी है। जरा सोचिए, इस जमीन के नीचे कोयले का इतना बड़ा खजाना है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पूरे भारत में उड़ीसा के ठीक बाद कोयले का दूसरा सबसे बड़ा रिजर्व इसी राज्य में है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो राष्ट्रीय स्तर पर इस राज्य की अहमियत को एकदम साफ कर देता है। और जब हम इस ब्लैक गोल्ड यानी कोयले की बात कर रहे हैं तो कुछ प्रमुख कोलफील्ड्स का नाम आना लाजमी है, जैसे कि झरिया, बोकारो और रामगढ़। ये वो अहम कोलफील्ड्स हैं जो देश की ऊर्जा की प्यास बुझाने के लिए दिन रात काम करते हैं और हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के पहिए को रुकने नहीं देते। चलिए कड़ियों को थोड़ा और आगे जोड़ते हैं। खनिजों का ये खजाना सिर्फ कोयले तक ही सीमित नहीं है। अगर हम आयरन ओर यानी लौह अयस्क की बात करें तो इस जमीन के नीचे छुपी दौलत इसे पूरे देश में आयरन ओर का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक बनाती है। लेकिन रुकिए, बात अभी यहीं खत्म नहीं होती। इस पठार के नीचे संसाधनों की पूरी एक वैरायटी मौजूद है। मीका, बॉक्साइट, कॉपर और लाइमस्टोन, ये सब यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये पठार जियोलॉजिकली कितना डाइवर्स है और अविश्वसनीय रूप से अमीर है। अब जमीन के नीचे दबे इन खनिजों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और जमीन के ऊपर की दुनिया को देखते हैं। यहाँ एक आंकड़ा बहुत ही दिलचस्प है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 29% हिस्सा घने जंगलों से ढका हुआ है। बिल्कुल इसी शानदार हरियाली की वजह से ही तो इसे लैंड ऑफ फॉरेस्ट का नाम मिला है। इन घने वुडलैंड्स के अंदर जीवन अपने सबसे खूबसूरत रूप में मौजूद है। ये जंगल एक बेहद ही समृद्ध बायोडायवर्सिटी का घर है। शानदार राजसी बाघों से लेकर हाथियों के झुंड तक यहाँ की वाइल्ड लाइफ बहुत ही बेहतरीन तरीके से फल फूल रही है। और इस कमाल की बायोडायवर्सिटी को सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत ही खास जगह बनाई गई है, बेतला नेशनल पार्क। दिलचस्प बात यह है कि ये पूरे राज्य का इकलौता नेशनल पार्क है जो इन वन्य जीवों के लिए एक अहम सैंक्चुरी का काम करता है और इस प्राकृतिक खजाने को बचाए रखता है। अब प्रकृति के सफर के बीच एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। आखिर इस पूरे प्राकृतिक भूगोल का यहाँ रहने वाले लोगों पर क्या असर पड़ा? प्रकृति के इस रूप और इस क्षेत्र की मानवीय और सांस्कृतिक पहचान के बीच का कनेक्शन सच में बहुत ही दिलचस्प है। इसका जवाब इतिहास की एक बहुत ही खास घटना में छिपा है। दरअसल ये जो घने जंगल थे ना, ये एक प्राकृतिक ढाल बन गए। इन जंगलों ने एक बहुत बड़ी आदिवासी आबादी को अपना घर और एक सुरक्षित सांस्कृतिक आश्रय दिया। इन्हीं जंगलों की वजह से आदिवासी समुदाय की जड़ें और उनकी संस्कृति बाहरी दुनिया से बची रही और सुरक्षित रही। और बस यहीं पर हमारी इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। आबादी की इसी अनूठी बनावट के कारण जो सीधे तौर पर यहाँ के भूगोल से जुड़ी थी। साल 2000 में आधिकारिक तौर पर झारखंड राज्य का गठन किया गया। जी हाँ, इस नए राज्य को बनाने का मुख्य उद्देश्य ही आदिवासी आबादी के हितों और उनके अधिकारों की रक्षा करना था। देखा जाए तो सब कुछ भूगोल से ही तो जुड़ा है। तो जमीन, खनिज और जंगलों को समझ लेने के बाद अब जरा उन जल प्रणालियों यानी वाटर सिस्टम्स पर भी नजर डाल लेते हैं जो इस पठार को चीरते हुए बहती हैं। 3 सबसे अहम नदियां जो इस जमीन को जीवन देती हैं वे हैं सुवर्णरेखा, दामोदर और बराकर नदियां। इनमें से सुवर्णरेखा नदी पर
खास तौर से ध्यान देना जरूरी है। एक अहम भौगोलिक जानकारी ये है कि इस खास नदी का उद्गम रांची जिले के ठीक पास से ही होता है। ये वाटर सोर्स इस पूरे लैंडस्केप के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी सुवर्णरेखा नदी पर एक बहुत ही लुभावना नज़ारा देखने को मिलता है, हुंड्रू वाटरफॉल। ये वाटरफॉल प्राकृतिक रूप से इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि इसे पूरे राज्य का एक प्रमुख नेचुरल हाइलाइट माना जाता है। ये इस जगह की भव्यता में 4 चांद लगा देता है। तो इस शानदार विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या किसी भी जगह का भूगोल वहां के लोगों की किस्मत पहले से ही तय कर देता है? हमने देखा कि कैसे छोटा नागपुर पठार ने खनिजों का भंडार दिया, उन खनिजों ने अर्थव्यवस्था को आकार दिया, जंगलों ने आदिवासियों को एक सुरक्षित घर दिया और आखिरकार एक नए राज्य का जन्म हुआ। जमीन और मानव इतिहास के बीच का ये गहरा रिश्ता सच में अद्भुत है। इस जानकारी से भरे सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।